गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट योजना संख्या 6, जिसमें आज का प्रकरण मैंने साइंस और मैथ की 10 माइक्रोशन प्लान और साथ में वीक लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, प्रकरण होगा संज्ञा, क्लास होगी 6 और अवधि होगा 35 मिनट। सामान्य उपदेश में होता है, पहला विद्यार्थियों को वाक्य शब्दों अक्षरों के सर्वमान्य रूपों के प्रयोग करने योग्य बनाना, दूसरा व्याकरण के नियमों का विधिवत ज्ञान कराकर उन्हें नवीन शब्द बनाने तथा उनका प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना, तीसरा विद्यार्थियों को वर्गों और वर्णों शब्दों अक्षरों के शुद्ध तथा सही रूप में प्रयोग करने का ज्ञान प्रदान करना, चौथा विद्यार्थियों को भाषा प्रकृति शब्द तथा वाक्य रचना से परिचित कराना तथा स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना, पांचवा विद्यार्थियों को शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा का। फिर इसके आगे आता है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक में विद्यार्थी संज्ञा शब्दों का प्रत्यस्पण कर सकेंगे। फिर इसके आगे दूसरा आता है अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी संज्ञा के भेदों में परस्पर तुलना कर सकेंगे। तीसरा अनुप्रयोगात्मक, जिसमें विद्यार्थी संज्ञा में शब्दों एवं उनके तत्वों की पुष्टि कर सकेंगे। चौथा कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी संज्ञा शब्दों का निरूपण करेंगे। पांचवा रुचियात्मक, जिसमें विद्यार्थी संज्ञा शब्दों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छठा अभिवृत्तियात्मक, जिसमें विद्यार्थी संज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी संज्ञा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में छात्र जबकि क्रियाएं में राकेश एक मोची है, दूसरा मेज लकड़ी की है और तीसरा कानपुर एक शहर है। जिसमें पहला होगा प्रथम वाक्य में राकेश शब्द से किसकी बोध होता है, तो यहाँ पे व्यक्ति का होता है। दूसरा द्वितीय वाक्य में से किसका बोध होता है, वस्तु का। तीसरा तृतीय वाक्य में कानपुर से किसका बोध होता है, तो स्थान का। और चौथा है व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर उद्देश्य कथन में होगा कि आज हम लोग संज्ञा के विषय में अध्ययन। इसके आगे आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें है किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, कुत्ता, पुस्तक, लखनऊ। संज्ञा के भेद में होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आता है बोध प्रश्न पहला की संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरा संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लिखिए, जिसमें लड़का, गेंद, तरबूज, सितार और कानपुर। श्यामपट सारांश में संज्ञा की परिभाषा में है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सोहन, गाय, मेज। संज्ञा के भेद आप लिख देंगे। फिर आता है निरीक्षण कार्य में कि छात्र जबकि श्यामपट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और करेंगी। फिर आता है द्वितीय अवंती में, जिसमें आप लिखेंगे की संज्ञा के भेद व उदाहरण, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मेज, मेरठ, खरगोश, कुर्सी, जातिवाचक संज्ञा में खिलौना, गाय, भाववाचक में मिठास, बुढ़ापा, समूहवाचक में अंगूर का गुच्छा, खेल, कुंडा, द्रव्यवाचक संज्ञा में लोहा, पानी, दूध। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा के भेद लिखेंगे, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, फिर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। फिर आता है बोध प्रश्न में पहला की विद्यालय, नगर, खिलौने आदि की संज्ञा के उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा होगा भाववाचक संज्ञा के भेद बताइए, तो थकान, मिष्ठान, ईमानदारी होगा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे होगा कक्षा, झुंड। श्यामपट कार्य में आप लिखेंगे उदाहरण व्यक्तियों के नाम में लिख देंगे, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और अवस्थाओं के। आता है मूल्यांकन प्रश्न कि किस प्रकार के नामों का बोध करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या भेद है। फिर आता है गृह कार्य में कि पहला की संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। फिर दूसरा संज्ञा के भेद निम्न उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों से मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की, तब तक के लिए बाय बाय।